नमस्कार, मैं लक्ष्मी कुल्ले। नवरात्रि के विशेष पहल में वी24 तास की ओर से आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। कोरोना के महामारी की वजह से इस बार नवरात्रि उत्सव मनाने और मंदिर में जाकर दर्शन लेने पर प्रशासन ने पाबंदी लगाई है। नागपुर स्थित प्रसिद्ध कोराडी मंदिर, जहां श्री महालक्ष्मी जगदम्बा माता का देवस्थान है, वहां पर भी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए गए, परंतु प्रशासन द्वारा और मंदिर संस्थान द्वारा दर्शन न करने हेतु पुलिसों द्वारा कड़ा बंदोबस्त किया गया। वी24 तास के प्रतिनिधि रिंकू पांतावने ने वहां जाकर परिस्थिति का जायजा लिया। आइए देखते हैं वी24 तास की स्पेशल स्टोरी में। नवरात्रि उत्सव शुरू हो गया है। आज से 9 दिन तक नवरात्रि उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार यह नवरात्रि उत्सव नहीं मनाया जाएगा, जिसकी वजह से हिंदू धर्मियों के बीच में बहुत निराशा फैली है। भाविक भक्तगण जो है बहुत ही निराशा हुई है। यहाँ पे हम लोग नागपुर स्थित कोराडी परिसर में आए हुए हैं, जहाँ पे श्री महालक्ष्मी जगदम्बा माता का मंदिर बहुत ही विख्यात है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के परिसर के बारे में और यहाँ के देवी के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भाविक भक्तगण आए हुए हैं वो इसी द्वार पर अपने माता के दर्शन दूर से ही करके वापस जा रहे हैं। उनको काफ़ी निराशा हुई है, उनको अंदर जाने को नहीं मिल रहा है और माता के दर्शन भी वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो वापस लौट रहे हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने पुलिस कांस्टेबल यहाँ पे खड़े हैं जो पूरी तरीके से अपना काम कर रहे हैं और अंदर में बिल्कुल भी किसी को जाने की उन्होंने अनुमति नहीं दी है। वो गेट पे ही रोक रहे हैं और इसकी वजह से जो भाविक भक्तगण हैं इनकी बहुत बड़ी निराशा हो रही है। और उनका जो नवरात्रि उत्सव में जो दिन की शुरुआत करते हैं माता के दर्शन करते हुए, वो उनके नहीं हो पा रहे, तो उनका काफ़ी मन प्रचलित हो रहा है। प्रवेश द्वार पर भक्तगण और दर्शनार्थियों को रोका गया। यहाँ पर पुलिसों ने द्वार बंद कर आने वाले दर्शनार्थियों को अंदर आने से रोका। सारे भक्तगण दूर से ही बिना दर्शन किए लौट रहे थे। कुछ दर्शनार्थी तो प्रशासन के खिलाफ बोलते भी नजर आए। इन सब में हमें दर्शनार्थियों का मिला जुला प्रतिसाद मिला। आइए देखते हैं क्या कहा दर्शनार्थियों ने। अभी हम लोग नागपुर स्थित कोराडी मंदिर में खड़े हुए हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जस्ट महालक्ष्मी जगदम्बा माता का गेट है यहाँ पे। और इस द्वार के सामने बहुत से नागरिकों की भीड़ लगी हुई है। और ये जो नागरिक है ये देवी के भक्तगण हैं जो यहाँ पे पहले दिन माता टेकने के लिए माता के सामने आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे गेट बंद करके रखा हुआ है। उनको दर्शन के लिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे इन लोगों को रोका जा रहा है। इस बार दर्शन करने को नहीं मिल रहा है कोरोना की वजह से। हाँ। तो फिर भी आप यहाँ पे आई? हाँ, यहाँ पे आई हूँ बाहर तक के जाने देंगे करके, इसीलिए, लेकिन नहीं जाने दे रहे हैं अंदर। यहाँ पे गेट पे रोक दिया है। आपके साथ हाँ। बहुत से लोग हैं जिनको गेट नहीं जाने दे रहा है। अब अपनी बच्ची को भी लेके आई है। हाँ, निराशा हो रही कोरोना है। थोड़ी हो तो रही है, अब क्या कर सकते हैं, कोरोना के से नहीं जाने दे रहे हैं अंदर। आपने उनसे कुछ रिक्वेस्ट की कि हमको जाने दिया जाए? नहीं, बोला तो नहीं है, बाकी सब तो बोल रहे हैं, तो वो नहीं सुन रहे, तो इसलिए हमने बोला नहीं उनको। कहाँ से आई है आप? कामठी से। इतनी दूर से आप आए हैं? हाँ, नहीं जाने दे कोरोना की वजह से नहीं बंद है, फिर भी हम आए यहाँ माता तक की दर्शन के लिए कि जाने देंगे करके। अभी हमने देखा कि अब यहाँ से आपने वो दर्शन कर लिए, वो हाँ। प्रवेशद्वार को हाथ लगा दिया, तो क्यों ऐसा लगा आपको कि वो हाथ लगा के दर्शन आपका हो जाएगा? हो जाएगा, यहाँ पे भी माता है, अंदर भी माता है, तो हम सोचे यहीं से दर्शन कर लेते हैं। तो आपकी इच्छा पूरी होगी यहीं से दर्शन? हाँ, यहीं से कर लिया, अब क्या करेंगे, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो आम जनता को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, आम जनता पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क लगा के और भगवान के दर्शन करना चाहती है, उनको दर्शन करने दिया जाए। और साथ ही साथ आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो डिस्टेंसिंग के साथ उनसे दर्शन कराए, एक एक करके करा दिया जाए, तो भी हम लोग अपना जी मान लेंगे नवरात्रि हमारी सफल रही। अन्यथा ये मान लिया जाएगा कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन भाई ये गलत है। तो आप जो प्रशासन ने जो अभी दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि कोरोना महामारी के चलते, देखिए कोरोना महामारी, देखिए जब आप है ना शराब की दुकान खुलवा सकते हैं, बार खुलवा सकते हैं, पब खुलवा सकते हैं, तो मंदिर से आपकी क्या समस्या है भाई? मंदिर तो हमारा आस्था का केंद्र है।
आस्था के केंद्र को ही तुम हमारे रोक दो तो गलत सर, बात आपकी है। दुकानें और बाकी सारी चीज़ों पे भी उन्होंने दिशा निर्देश लगाए हुए हैं। तो भाई हमारे लिए भी दिशा निर्देश दे दें। मंदिरों में भीड़ लगी रहती है तो मंदिरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती मैडम? हो सकती है ना, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम दर्शन कर सकते हैं। आप क्या, आपके माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे मंदिर हैं उनको, जो धार्मिक स्थल हैं, सारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे जो भी हो, उसको एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, उचित रखरखाव के साथ उनको एक एक करके जाने की परमिशन दी जाए, यही हमारी मांग है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है भक्तगण। आइए चलिए उनसे जानते हैं कि उनको उनके देवी माता के दर्शन हुए या नहीं। आपका नाम? निकिता बिश्नोई। आप यहाँ आज ये नवरात्रि का पहला दिन है, आप दर्शन करने के लिए आए हैं, तो आपके दर्शन हो पाए? नहीं, हमें दर्शन नहीं हो पाए। हम काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हैं, करीबन हमें आधा पौन घंटा हो रहा है यहाँ पे खड़े होते हुए, और हम दरवाजे के पास, हमें अंदर तरफ जाने नहीं मिल रहा है, दर्शन नहीं हो पा रहा है, और काफ़ी दूर से हैं तो काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। कैसा लग रहा है आपको दर्शन नहीं हो पा रहे तो? क्योंकि आप अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत दिल से, बहुत मन से, बहुत दूर से हम सिर्फ दर्शन करने के लिए इतनी दूर से आए हैं और यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं यहाँ पे? जी, पिछले 5-6 सालों से मैं लगातार आ रही हूँ। इस बार मंदिर में माता के दर्शन के लिए भाविक भक्तगण नहीं आ पाए, जिसके चलते वहां पर हर साल लगने वाले दुकानें खाली थी। कोराडी परिसर प्रख्यात है उसके रंगोली, कमल के फूल और सिंगाड़ों के लिए। मंदिर परिसर में हमेशा 9 दिन भीड़ लगी रहती थी, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहती थी। मगर इस बार ऐसा कोई माहौल नहीं था। कारण था कोरोना की बीमारी, जिसके वजह से वो हर साल लगने वाली रंगोली की दुकानें और अन्य दुकानें नहीं लगाई गई, जिससे उन लोगों का काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ। उनसे पूछने पर उन्होंने अपनी पीड़ा हमें बताई। अभी हम लोग हैं कोराडी परिसर के भीतर प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ आप जानते हैं कि यहाँ पे महालक्ष्मी जगदम्बा माता का मंदिर बहुत ही प्रचलित है। देश विदेश से यहाँ पे लोग देवी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। हर साल यहाँ पे भीड़ उमड़ती है और अभी नवरात्र उत्सव शुरू हो गया है। 9 दिन अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ की रंगोली बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है। अंदर मंदिर के अंदर अगर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे हम हर साल बहुत ही रंगोली और अलग अलग तरह के दुकानों सजी हुई दिखती है। लेकिन कोरोना के चलते यहाँ पे बहुत कम मात्रा में दुकानें लगी हुई है, कम मात्रा में यहाँ पे भीड़ दिखाई देती है। तो चलिए हमारे साथ ऐसे ही शख्स मौजूद है जिनकी दुकान यहाँ पे लगी हुई है रंगोली की, तो आइए जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है। यहाँ पे हर साल नवरात्रि उत्सव में भाविक भक्तगण देवी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ में यहाँ की रंगोली भी बहुत प्रसिद्ध है। तो जैसे कोरोना के चलते यहाँ पे अभी ये उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, यहाँ पे मना कर दिया है कि कोई भी भाविक भक्तगण यहाँ पे आके दर्शन नहीं करेगा। तो साथ में आपके दुकान है, आपका व्यवसाय है रंगोली बेचने का, तो यहाँ पे भी बहुत असर हुआ है। तो क्या बताना चाहेंगे आप? क्या बताएंगे जी, अभी कोई धंधा पानी तो चल नहीं रहा हमारा। अब पहले जो अभी कोरोना के चलते अभी धंधा बहुत डामाडोल हो गया, पब्लिक नहीं आ रही तो कहाँ से धंधा चलेगा। अभी जो भी हमारी मजदूरी, रोजी मजदूरी निकलना मुश्किल है। फिर भी हम जो भी मिले उसके इससे हम, अब जो हमारा धंधा है पहले से पुराना धंधा तो हम लगा ही रहे, जो होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इस बार ये कोरोना की वजह से भीड़ नहीं आ पा रही है, रंगोली कोई खरीद नहीं पा रहा है आपकी दुकान से। तो हर साल इसके पहले कितना आपको यहाँ से इनकम होती थी रंगोली से? जैसा 50-60 हज़ार के नज़दीक पास तो हमारा मुनाफा होता था। 9 दिन यहाँ पे भीड़ जमा होती है, दर्शन करने के लिए आते हैं भावी भक्तगण, तो यहाँ से रंगोली खरीद के ही जाते हैं वो लोग। तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें रंगोली की, उसके अलावा और भी दुकानें यहाँ पे रहती है, खिलौने की दुकानें रहती, मेहंदी की दुकानें रहती है। तो तकरीबन कितना आपका यहाँ पे इनकम होती है, प्रॉफिट कितना होता है आपको? 1-1.5 लाख के नज़दीक पास हो जाता माल निकाल के। लेकिन इस बार कोई चांस नहीं है। अब मजदूरी भी निकलना मुश्किल है हमारी, माल का पैसा भी नहीं निकलेगा, वो सब हमारे ऊपर बैठने वाला काम है।
दुकानें आपके हमेशा यहीं पे रहती है या सिर्फ नवरात्रि उत्सव में ही आप अपनी ये दुकानें यहाँ पे लगाते हो, या उसके अलावा भी आपके रोज़ यहाँ पे दुकानें लगी हुई रहती है? रोज नहीं रहती, अभी नवरात्रि में ही लगाते हैं हम ये रंगोली की, बाद में हमारा दूसरा धंधा चेंज कर देते हैं हम। ये तो हमारा ये 12 काल चलता है, पर हमारा नेमी का ये रंगोली का धंधा है हर नवरात्र में। हर नवरात्र में यहाँ पे रंगोली खरीदने के लिए आते हैं, तो आपको आप कह रहे हो कि 50-60 हज़ार या फिर तकरीबन 1.5 लाख का आपका बिजनेस हो जाता है। लेकिन जी इसका क्या है, हम इंतज़ार करते हैं वर्ष भर, 9 दिन का वर्ष भर इंतज़ार करते हैं हम। 9 दिन आ जाएंगे नवरात्र में, हम कमा लेंगे, हमारे बाल बच्चे, हम खाना पीना वर्ष भर का हम गुजारा कर लेते हैं। पर इस वर्ष ये कोरोना के इससे कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा आपका और कोई व्यवसाय है? इसके अलावा जैसे आप बोल रहे हो कि सिर्फ नवरात्रि के दिनों में ही आप ये दुकानें लगाते हो। हमारा मजदूरी, रोजी मजदूरी कमाते ना हम, मजदूरी काम करते हैं हम, ये बंद रहता हमारा, रंगोली का बंद रहता है, मजदूरी में जाते हैं, हरदम तो बिकती नहीं है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले मंदिर क्षेत्र में निर्माणाधीन का कार्य चल रहा था। साथ में हमें वहां दुकानों की नई इमारत दिखाई दी, जहां पर दुकानदार उनके सामान बेच सके। सारे दुकानों पर नंबर्स दिए गए थे, जहां दर्शनार्थी पूजा का सामान और अन्य सामान खरीद सके। हर साल नवरात्रि में इन दुकानदारों को लाखों की कमाई होती है, मगर इस बार मंदिर में भक्तों को प्रवेश बंदी के कारण ये 9 दिन दुकानदारों के लिए घाटे के जाएंगे। आइए देखते हैं क्या कहा वहां के दुकानदारों ने। अभी मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार विक्रेता है, आइए जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है कि उनकी दुकान में जो भीड़ लगी रहती थी पूजा सामग्री का सामान खरीदने के लिए, इस बार वो अच्छी तरीके से हो पा रही या नहीं। तो चलिए जानते हैं उनसे ही। आपका नाम क्या है? छोटी बाई दूध भरवे। कोरोना के चलते यहाँ पे जो भाविक भक्तगण आने वाले थे वो नहीं आ रहे, उत्सव जो मनाया जाता है हर साल, हाँ। तो आपने दुकान आपकी तो अभी खुली है, हाँ। तो लेकिन यहाँ पे भाविक भक्तगण नजर नहीं आ रहे। नुकसान आपको बहुत हो रहा है नुकसान। यात्रा ही नहीं रहेगी तो नुकसान तो होने वाला है। अब वो कोई भरपावती थोड़ी देने वाले, ऐसे है ना। हर साल आपको कितना यहाँ से प्रॉफिट होता था? होता था 50-60 हज़ार। 50-60 हज़ार आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता था। इस बार यहाँ पे एक भी भाविक भक्तगण नहीं दिख रहा है, पूरा मतलब पूरा पाबंदी लगा दी है, यहाँ पे कोई भी भाविक भक्तगण नहीं आ पाएगा दर्शन के लिए। फिर भी आपने दुकान आपकी खोली हुई है, क्या लगता है आपको? आपने दुकान खोली हुई है तो आपको अच्छा लग रहा है खोले, तो ऐसा लगता है कि नवरात्रा है अब करके खुले रखे घड़े में सवेरे से। अभी तक कोई आया है यहाँ पे ये चुनरी खरीदने के लिए, जो सामान खरीदने? कोई नहीं आया। अब आए नहीं, यात्रा करे आने नहीं देते तो कैसे आएंगे लोग, ऐसा है ना। पूरा बंदोबस्त पुलिस की लगी ना, जिधर उधर कोई लोग नहीं आते। कोराडी मंदिर के सेक्रेटरी केशव फुलझेले ने बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना के कारण यहाँ भक्तों के आने पर पाबंदी लगाई गई है, परंतु यहाँ हमने घट स्थापना की है और रोज सुबह शाम देवी की पूजा की जाती है। साथ में मंदिर के भीतर चल रहे निर्माण कार्य में सावधानियां बरतते हुए मजदूरों का ध्यान भी रखा जा रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। आइए देखते हैं और क्या कहा सेक्रेटरी केशव फुलझेले ने। ये कोरोना की वजह से इस साल कोरोना ने हमारे यात्रा को एकदम उध्वस्त कर दिया है। अब कोरोना की महामारी तो बड़ी है, पूरे संसार में फैली है, इसलिए हमने सोचा कि हम भी लोगों को सहकार्य करने की वजह से हमने बोला लॉकडाउन हो गया है तो मंदिर तो बंद रहेगा, लेकिन हमारा पाठ पूजा रोज की सुबह की आरती, दोपहर की आरती, घट स्थापना, स्वयंभू दर्शन और शाम की आरती, ये तीनों आरती, और जो हमारे पास घट आए हैं 300-400, उसका उज्ज्वलन अभी 5 बजे होगा, वो भी हम करने वाले हैं। लेकिन कोरोना की वजह से यात्रा न आने की वजह से हमारे मंदिर में भी बहुत परिणाम हो गया है, क्योंकि पगार लोगों को देने के लिए नहीं रहते, पगार नहीं मिल सकता, गरीब लोगों को खाना नहीं मिल सकता। ये कोरोना की वजह से सब संसार में इतना महामारी फैला दिया है। लेकिन अभी कोरोना कम हो गया ऐसा आपने सुना है भाई, तो महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ा सा सोच विचार करके मंदिर खोलना चाहिए लोगों के लिए, और लोगों की भावना है कि हम मंदिर में जाएंगे तो हम भी कुछ प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, कोरोना के लिए, और अपने भी लिए प्रार्थना करेंगे तो शायद भगवान हो तो ये कोरोना का नष्ट कर देगा और हमारा भी काम हो जाएगा। इसलिए सरकार ने
सोच विचार करके अभी तो मंदिर जैसा भी उनका नियम है उस नियम से खुलना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। नवरात्रि का पहला दिन है और जैसे कि हर साल यहाँ पे भक्तगण आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके दर्शन के लिए आपने यहाँ पे क्या उपलब्ध कराया था? हाँ, कोरोना की वजह से लोग न आ रहे इसमें, तो हमने मना कर दिया उनको कि यहाँ आना नहीं भाई, ये सब लॉकडाउन होने से हमारा मंदिर बंद है, आपको दर्शन नहीं होगा। लेकिन अलाउ कर दिया, लाइव कर दिया हमने, यानी टीवी पे बता रहे सुबह से लेके तो शाम तक के 24 घंटे 2 चैनल है हमारे, यूसीएन और श्रद्धा बोलते हैं, तो वो दोनों चैनल पे हमारा चालू है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई भक्तगण आता है तो उनकी सुरक्षा है, तो आपने यहाँ पे क्या कार्य किया है? सुरक्षा के लिए यानी उनको तो अंदर आने देना नहीं, पुजारी का पुलिस का पहरा है साहब। समझो एक आधा भूला भटका आगे में 2-4 लोग डिस्टेंस रख के उसको माँ के दर्शन करवा सकते हैं। V24 तास के माध्यम से हमने मंदिर के भीतर जाकर देवी के दर्शन करके वहां उपस्थित पुजारी से देवी माता के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। वहां विराजमान माता की मूर्ति आकर्षित कर रही थी और साथ ही साथ अखंड ज्योत भी लगाई गई थी। घट स्थापित करके नवरात्रि में माता के आगमन की तैयारी की शुरुआत हो गई। अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हम अभी माता की मूर्ति जहाँ पे विराजमान है उस गर्भगृह में हम प्रवेश कर चुके हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि माता की इतनी सुंदर मूर्ति यहाँ पे विराजमान है। नवरात्रि के 9 दिन के 9 कलर्स जो रहते हैं, जो रंग रहते हैं, उसी विशेषता को लेकर यहाँ माता ने 9 साड़ियाँ पहनी हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी मूर्ति यहाँ पे सजाई गई है। हर रोज़ आज से यहाँ पे नवरात्रि का जो उत्सव शुरू हुआ है उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पे पुजारी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं उनका। सुबह शाम को 2 बार उनकी पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ पे बहुत अच्छा से उन्होंने प्रबंध किया हुआ है। इस गर्भगृह की विशेषता ऐसी है कि यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे जो है अखंड ज्योत यहाँ पे शुरू है, लगाई गई और ये साल भर चलती रहती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुजारी जी उनके समक्ष बैठे हुए पुराण पढ़ रहे हैं और कुछ उनकी गाथा है वो जो बोल रहे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इधर साइड में भी अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी एक मूर्ति रखी हुई है और आज से यहाँ पे उन्होंने घट स्थापित किया हुआ है। और इस और आज के ही दिन में घट स्थापना की जाती है। उन्होंने पुजारी ने मिलकर यहाँ पे घट स्थापित किया हुआ है। अखंड ज्योत यहाँ पे चल रही है। इसका मतलब आज से 9 दिन का जो नवरात्रि का जो उत्सव रहता है वो बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। विशेषता ऐसी है कि ये जो देवस्थान है ये बहुत जागरूक देवस्थान है। यहाँ पे दूर दूर से लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आते हैं, माता से अपनी मांग पूरी करने के लिए आते हैं ये श्रद्धा को लेकर। लेकिन इस बार कोरोना के चलते यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ पे भाविक भक्तगण को यहाँ पे कोरोना के चलते मनाही कर दी गई है। लेकिन किसी माध्यम से यहाँ पे जो देवी के दर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और हमारे V24 तास के माध्यम से भी हमने कोशिश की है कि हमारे जो दर्शक है वो देवी के दर्शन कर पाए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस बार ये 9 दिन हम आपको कुछ विशेषताएं और दिखा सकें। हमारे साथ पुजारी जी अभी मौजूद है। पुजारी से कुछ हम प्रश्न पूछेंगे अभी। पुजारी जी मुझे बताइए कि अब जैसे हमको मालूम हुआ है कि जो हमारी जो देवी है महालक्ष्मी जगदम्बा माता जो देवी है ये जागरूक है, तो इसके बारे में हम बताइए। माता की मूर्ति स्वयंभू है, स्थापन की हुई नहीं है। ये प्राचीन मंदिर है, इसके पीछे का इतिहास बताइए। ये भोसलेकालीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, 300 साल से पुराना। रेवेन्यू में रिकॉर्ड में हमारे पास में अभी अवेलेबल नहीं है, मगर फिर भी ये पुरातन मंदिर है। कहा जाता है कि ये जागरूक मंदिर है, तो इसके पीछे की कोई कथा होगी जिससे भाविक भक्तगण यहाँ पे हर साल नवरात्रि उत्सव में दर्शन करने के लिए आते हैं। अश्विन नवरात्र और चैत्र नवरात्र 2 बार माता के मंदिर में यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि उत्सव को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा वो और कौन से उत्सव इस मंदिर में मनाए जाते हैं? नहीं, साल में दो ही उत्सव आते हैं। एक चैत्र नवरात्र और अश्विन प्रतिपदा से जो दशमी तक चालू होता उत्सव, वो 2 ही नवरात्र मनाया जाता है। श्री महालक्ष्मी जगदम्बा माता मंदिर संस्थान ट्रस्टी अशोक बाबूराव खानोलकर से बात हुई तो उन्होंने प्रशासन के खिलाफ अपने विचार रखे और कहा कि प्रशासन दारू की दुकानें और अन्य दुकानें खुलवाती है मगर मंदिरों को ताला लगा के रखती है।
दारू की दुकानें और अन्य दुकानें खुलवाने पर भी लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी वो पालन नहीं कर रहे। फिर भी अगर मंदिर खुलवाते हैं तो हमारे संस्थान से हम पूरी सावधानियां बरतेंगे। प्रशासन की दी गई सूचना का पालन करते हुए हमने मंदिर में आने वाली भक्तों पर रोक लगाई है और साथ में मंदिर में चल रहे कार्यों को लेकर भी उन्होंने विस्तार में बताया। तो आइए क्या कहा उन्होंने, देखते हैं। श्री महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान कोराडी, जिला नागपुर। मैं बहुत पहले से यहाँ पर ट्रस्टी हूँ। जब ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ तब से मैं ट्रस्टी हूँ और मेरे साथ में एक हमारे और ट्रस्टी नंद किशोर बजाज भी साथ में हैं। तो अब यहाँ पर नवरात्र का उत्सव जिस हालत में होना चाहिए यूजुअली वो उत्सव नहीं हो रहा है, क्योंकि शासन की तरफ से जो बंधन लगा हुआ है उसके कारण हम लोगों को तकलीफ तो हो ही रही, पर उसके साथ में जो दर्शनार्थी है उनको भी तकलीफ बहुत हो रही है। यानी उनकी मनोदशा, जो आस्था जो एक प्रकार की हमारे महालक्ष्मी के प्रति है, सो बड़ी तकलीफ हो गई उनको। तो अगर गवर्नमेंट खोल देवे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके कारण मंदिर बंद हो गया है, हमारी आवक जो रेगुलर होती है वो सब बंद हो गई है। हमारे पुजारी लोग, कर्मचारी लोग, हम उनको पगार तो देते जा रहे हैं, पर हम ये पगार कहाँ से देवे जब तक यहाँ पर आवक नहीं होगी। तो ये जो लॉकडाउन था, 6 महीने का लॉकडाउन था, पूरे काम बंद थे, कामकाज बंद थे, लेकिन यहाँ पे अभी लॉकडाउन जब से अनलॉक हुआ है, अभी मंदिर में आने के बाद ये जो निर्माणाधीन कार्य चल रहा है मंदिर का, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अगर कोई भटका, ये तो निर्माणाधिकारी जो काम है वो पहले से शुरुआत था, परंतु ये लॉकडाउन के कारण ये बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ से जो मजदूर थे, काम करने वाले, वो सब अपने अपने घर पर चले गए थे। उस वजह से यहाँ पर काम बंद हो गया। पर अब अनलॉक होने के बाद में ये काम धीरे धीरे जैसे जैसे मजदूर आ रहे हैं वो काम होते जा रहा है। और जो हमको ये 2020 तक ये काम पूरा करना था, ये अश्विन नवरात्र 2020, इसमें हमको पूरा ये काम करवा देना था। वो अब 2021 तक जाएगा, अश्विन नवरात्र तक। ये जो मजदूर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनके सुरक्षा के हेतु क्या इंतजाम किया है आपके संस्थान की तरफ से? संस्थान की तरफ से तो है, सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और बाकायदा इनके इंश्योरेंस भी हुए हैं। V24 तास के लिए कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर।